और आज एक और बड़ी खास बात हुई। आज मायावती ने उत्तर प्रदेश में बीएसपी की हार पर एक चिट्ठी लिखकर अपना स्पष्टीकरण दिया है और ये चिट्ठी बड़ी दिलचस्प है। आज ये प्रेस विज्ञप्ति है जो उन्होंने आज लिखी है। और आपको याद होगा कल हमने आपको कहा था कि इस बार की जो सबसे बड़ी बात है चुनाव की वो ये है कि मायावती एक सीट तक सिमट गई है। एक जमाने में वो मायावती जो 200 से ज्यादा सीटें लिया करती थी, उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी थी और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज उसकी हालत यह हो गई कि 403 में से एक सीट वो मुश्किल से जीत पाए हैं। ऐसा कैसे हुआ? तो आज उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है और इसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार की वजह से 20% मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में एकजुट हो गए और मुस्लिम समुदाय को एकजुट देखकर हिंदू वोटरों ने भी संगठित होकर बीजेपी को वोट दे दिया, जिससे बीजेपी जीत गई और बाकी पार्टियां हार गई। चिट्ठी तो काफी लंबी चौड़ी है, मैं कुछ लाइन आपको पढ़कर बताता हूं। वो लिख रही हैं, भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर समाजवादी पार्टी को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। यदि ये सभी लोग इन अफवाहों का शिकार न हुए होते तो फिर यूपी का चुनाव परिणाम कतई ऐसा नहीं होता। तो उनका गणित आप सुनते जाइए। फिर वो कह रही हैं, इस बार चुनाव में मुसलमानों का वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी की ओर जाता देख दलित वर्ग में से मेरे खुद के समाज को छोड़कर बाकी सभी हिंदू समाज ने समाजवादी पार्टी के रहे गुंडा माफिया आतंकी व भ्रष्ट राज को याद करके तथा यह सोचकर कि कहीं हिंदुओं का वोट बंटने में समाजवादी पार्टी सत्ता में वापस ना आ जाए, इसके डर से उन्होंने बीजेपी को अंदर ही अंदर वोट ट्रांसफर कर दिया और बीजेपी को अपना वोट दे दिया। तो वो दो बातें कहना चाह रही हैं। एक तो वो ये कह रही हैं कि उनकी पार्टी खत्म नहीं हुई है, इस बार समीकरण ऐसे बन गए कि उनकी पार्टी को वोट नहीं मिले। लेकिन दूसरी बात जो बीजेपी को वो सुनाना चाहती हैं वो ये है कि बीजेपी को बता रही हैं कि आप मेरी वजह से जीते हो, मैंने मेरा सारा वोट जो है आपको ट्रांसफर कर दिया, उसकी वजह से आप जीते हो। और वो चाहते हैं कि बीजेपी उनका सम्मान करे और बीजेपी उनका एहसान माने। हो सकता है चुनाव से पहले दोनों के बीच में कोई डील भी हो गई हो और डील ये रही हो कि मायावती अपना पूरा वोट बैंक बीजेपी को शिफ्ट कर देंगी और इस बार चुनाव में सक्रिय नहीं रहेंगी। और आपने देखा होगा इस बार वो चुनाव में सक्रिय थी भी नहीं, लेकिन जब काम पूरा हो गया तो मायावती ये बताने की कोशिश कर रही है चिट्ठी के जरिए कि मैंने मेरा काम बखूबी किया है और मेरा सारा वोट ट्रांसफर हुआ है बीजेपी को। अब बीजेपी को यह देखना है कि वो इस बात को मानते हैं कि उन्हें बीएसपी से फायदा हुआ है या नहीं। तो वो बार बार हिंदू और मुस्लिम समाज की बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि कुल मिलाकर मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ तो लगा रहा, किंतु उनका पूरा वोट सपा की तरफ शिफ्ट कर गया और इनके इस गलत फैसले से बसपा को बड़ा भारी नुकसान हुआ है कि बीएसपी समर्थक अपर कास्ट और ओबीसी समाज की विभिन्न जातियां भी, उनमें भी यह डर फैल गया कि सपा के सत्ता में आने से दोबारा यहां जंगल राज आ जाएगा और फिर ये सारे लोग भी भाजपा की तरफ चले गए। इस प्रकार से भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई हुई पार्टी बीएसपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल कर दी, जिसकी सजा बीएसपी को मिली है, ये कह रही है वो। तो इससे आप समझ गए होंगे और इससे आप ये भी समझ गए होंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी कल कह रहे थे कि ये नए जमाने का चुनाव है, हम भी आपको कह रहे थे कि ये नए जमाने का, नए भारत का चुनाव है और धीरे धीरे हमें उस ओर बढ़ना होगा जब जातियों के आधार पर और धर्म के आधार पर लोग वोट न डालें, विकास के आधार पर डालें, मुद्दों के आधार पर डालें। लेकिन मायावती आज भी उसी पारंपरिक फॉर्मूले में फंसी हुई हैं, उसी पारंपरिक राजनीति में फंसी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में केवल एक सीट मिलने के बावजूद मायावती वही गलती दोहरा रही हैं जिसकी वजह से उनकी पार्टी का यह हाल हुआ। इसलिए हम उन्हें आज ये उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आज वो हमारी बात जरूर सुने और ये बात हम आज उनसे लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जातिगत राजनीति के बंधन को तोड़ दिया है और कल चुनावों में एक नया वोट बैंक देखने को मिला है जो है डबल वी का वोट बैंक, डबल वी यानी विकास का वोट बैंक। लेकिन मायावती अब भी विकास और दूसरे मुद्दों को छोड़कर जातियों के वोट बैंक को अपनी हार के लिए दोषी मान रही है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.